श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक। रामायण महामाला के महारत्न श्री हनुमान। मारुतात्मज श्री हनुमान रामायण महामाला के महारत्न है। वस्तुतः श्री रामचरित्र का वर्णन हनुमान जी के वर्णन के बिना अपूर्ण ही रह जाता है। वेद वेद परा परात्पर पर ब्रह्म ने जब भक्तानुग्रह परवश हो दशरथात्मज रूप में अवतीर्ण होने का निश्चय कर लिया, तब शाश्वत शब्द ब्रह्म वेद राशि ने भी अपने इष्ट के दुर्लभ लोकोत्तर कल्याण गुण गुणानुगान के लिए प्रचेता मुनि की संतान प्राचेत वाल्मीकि द्वारा रामायणात्मक अवतार धारण किया। भारत में निवास करने वाले प्राय सभी प्रमुख लेखकों एवं ऋषि मुनियों द्वारा श्री राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन किया गया है। अतः वेद संहिता उपनिषद पुराण इतिहास महाकाव्य खंड काव्य नाटक आदि महा साहित्य कृतियों में प्राय श्री रामचरित्र का वर्णन है, किंतु उन सब का मूल स्तोत्र वैदिक भाग छोड़कर शेष सब का आधार विश्व की साहित्य श्रृंखला में केवल आर्षकृति वाल्मीकि रामायण आदि काव्य ही है। रामचरितामृत का प्रवाह व्यास अगस्त्य याज्ञवल्क्य भारद्वाज काकभूषुंडी शंकर आदि महाविभूतियों द्वारा पुराण निगमागम में प्रसिद्ध है। तथापि उन सब में प्रमुख प्रामाण्य वाल्मीकि रामायण का ही है। भारत एवं जावा यवद्वीप बाली सुमात्रा तथा सुदूरवर्ती प्राच्य पाश्चात्य क्षेत्रों जापान अमेरिका चीन पेरू मेक्सिको आदि देशों में श्री राम कथा किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है और श्री राम कथन अनुसंधान करने वाले आधुनिक विद्वानों ने उनके तुलनात्मक उद्धरण भी दिए हैं, किंतु उन साहित्यिक अनुसंधानों को कुछ ईसाई फादर कामिल बुल्के आदि ने दूसरे भेदों के आधार पर कुछ विकृत करने अथवा वाल्मीकि रामायण के वर्णनों को कहीं अप्रक्षित की किस कहीं असंगत और अप्रामाणिक करने का साहस भी किया है। वह सब मिथ्या प्रयास दुर्भावनापूर्ण और भारतीय तथा विशेषतः आर्य इतिहास को विकृत रूप देकर ईसाइयत के प्रचार का एक सूत्रपात मात्र है। वस्तुतः किसी देश और किसी भाषा की श्री राम कथा आदि कवि वाल्मीकि द्वारा वर्णित श्री राम कथा का केवल छाया चित्र मात्र है। इन सब का प्रमाण आधार केवल वाल्मीकि रामायण है और जहाँ भी वर्णन भेद है वहाँ वह उनकी भ्रांति मूलक अथवा दुर्भावना प्रेषित प्रतीका और परिचायक माना जाएगा। भारतीय साहित्य में कालिदास भवभूति तुलसीदास रामदास समर्थ आदि सभी लेखकों ने वाल्मीकि को श्री रामचरित्र के संबंध में परम प्रमाण माना है। इसी प्रकार श्री हनुमान जी के संबंध में भी वाल्मीकि रामायण ही परम प्रमाण है। दूसरे अपनी बुद्धि कौशल लगा सकते हैं, परंतु हनुमान कौन है, क्या है, किसी किस स्वभाव प्रभाव अथवा योग्यता से युक्त है, इन सब में तो अंतिम आधार महर्षि वाल्मीकि की भ्रम प्रमाद प्रिय लिप्सा करना पाठवादी समस्त उन दोषों से असंस्पृष्ट आर्षवाणी ही है। अतः वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य न होकर इतिहास ग्रंथ ही माना गया है। इस सामान्य उपकथन के अनंतर अब हनुमान जी का जो चित्र महर्षि वाल्मीकि ने दिया है उसका कुछ अंश सार रूप में अवलोकन करने का प्रयत्न किया जाता है। पर ब्रह्म श्री राम के मानव अवतार में
अपनी महनीय भूमिका निभाने के लिए अन्य सभी देवताओं के समान श्री हनुमान जी वानर योनि में प्रकट हुए हैं। यह वानर जाति मनुष्यों में आदिवासियों की कोई जाति थी। इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने किसी संदेह का अवकाश नहीं छोड़ा है। उन्होंने वानर शब्द मात्र न के देकर कपि, शाखा मृग, पलवग, पलवगम, हरि, हर्यश, पिंगाक्ष, हरि शार्दुल, पलव गर्षभ आदि अनेक पर्यायवाची शब्दों से लांडुल एवं पुच्छ युक्त प्राकृत वानरत्व को स्पष्ट कर दिया है तथा पुच्छ के विविध रूपों और प्रयोगों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने प्राय सर्वत्र श्री हनुमान की बुद्धि प्रखरता की प्रशंसा की है और उन्हें बुद्धिमताम वरम आदि विशेषताओं से सम्मानित किया है, किंतु भगवान श्री राम के प्रथम मिलन में वास्तविक कपि रूप को छिपाकर भिक्षु रूप धारण करने की भूल को उन्होंने कह ही डाला। कपि स्वभाव की शठता को कहे बिना महर्षि से न रहा गया, जो आगे सब जगह हनुमान जी की बुद्धि की प्रशंसा ही करेंगे। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास ने एकू में मदम मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान इन शब्दों में वर्णन किया है। शरण जाते समय भी सर्वांतरात्मा श्री राम से दुराव महर्षि को ठीक न लगा, इसीलिए यथावत वर्णन भी कर दिया। श्री हनुमान जी को भी इस भूल का अनुभव हुआ और भिक्षु रूप त्याग कर उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। वानर शरीर में रहने के कारण कभी कभी वानर प्रकृति भी प्रस्फुटित हो उठती है। इसके प्रदर्शन का वर्णन समय समय पर वाल्मीकि ने किया है। जैसे जब लंका में रावण के अंतःपुर में मंदोदरी को देखकर हनुमान जी को सीता दर्शन का भ्रमात्मक आनंद हुआ, तब तत्काल कपि प्रकृति फूट पड़ी। वानरी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जोर जोर से पुच्छ को पटकना, चूमना, चिल्लाना, कूदना, खंभों पर चढ़ना आदि प्रारंभ किया, किंतु उनकी यह अवस्था कुछ क्षणों में ही शांत हो गई। ये सीता जी हैं। ऐसे भ्रमात्मक बुद्धि का त्याग कर हनुमान जी अपने स्वाभाविक गांधीर्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जानकी जी का अशोक वाटिका में दर्शन करके भी वे चिंताग्रस्त हुए। उस समय उनका स्वाभाविक तेज उद्भुत हो चुका था, अतः ऋषिराज जामवंत के स्तुत्यात्मक उद्बोधन के साथ साथ हनुमान जी बढ़ते गए। यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मात्र नहीं, प्रतियुक्त अमोघ ऋषि शाप की निवृत्ति मात्र है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट किया है। इसी अमोघ शाप के फल स्वरूप हनुमान जी सुग्रीव के साथ वाली के भय से इधर उधर भागते रहे। अंत में ऋषि मुख पर्वत पर मतंग ऋषि द्वारा वाली के शाप का ध्यान भी सुग्रीव को श्री हनुमान जी ने ही दिलाया। वहां श्री राम मिलन पर्यंत ये सब निश्चिंत रहते रहे। बुद्धि, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, बल, पराक्रम, कार्य सिद्धि के भंडार श्री हनुमान जी पद पद पर अलौकिकता का परिचय देते रहे। महारत्न श्री हनुमान जी के गुण गुण गणों का वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि के आधार पर बहुत विस्तृत है। एक सीमित लेख में अनंत समुद्र के कुछ शिखर कण अथवा कुछ सीप मात्र ही दिए जा सकते हैं। अग्नि साक्षिक श्री राम नेत्री सुग्रीव के लिए श्री हनुमान जी का ही वरदान है। वर्षा ऋतु के 4 मास बीतने पर भी सुग्रीव रूमा और तारा के साथ मधुपान में लीन रहे। उस समय भी उनका उद्बोधन हनुमान जी ने ही किया।
समुद्र तट पर वानर दल के पहुंचने से पूर्व स्वयं प्रभु के दर्शन के अनंतर सुग्रीव के विरुद्ध अंगदादि वानरों के प्रलाप करने पर श्री हनुमान ने ही अंगद जी को समाधि के प्रयोग से मार्गदर्शन कराया, किंतु तब तक हनुमान के सिद्धांत अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित थे। जब समुद्र तट पर संपाति द्वारा अशोक वाटिका और सीता जी का पता बता देने पर भी वानर दल अपने सामने अनंत मकर जक्षाकीर्ण वरुणालय सागर को देखकर हतप्रभ हो रहा था, तब जामवंत के द्वारा श्री हनुमान जी के वास्तविक रूप का उद्बोधन करने पर हनुमान जी वानर वीरों से अपने अद्भुत उत्साह का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे अमोघ राम बाण धनुष से छूटकर लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही मैं रावण पलित पालित लंका में जाऊंगा। यदि जनकात्मजा को वहां न देख पाया तो इसी वेग से स्वर्ग को जाऊंगा। यदि वहां भी सीता दर्शन नहीं हुआ तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा, अथवा रावण सहित लंका को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। किसी भी तरह जब सब कार्य पूर्ण करके ही सीता सहित आऊंगा। लंका प्रवेश, सीतान्वेक्षण, लंका भक्षण तथा लंका भ्रमण तथा अशोक वन का मार्गण, ये सभी अद्भुत साहस एवं सूक्ष्म बुद्धि के परिचायक हैं, किंतु सीता संभाषण की समस्या सभी समस्याओं से विकट बताई गई है। इस चिंतन को भी वाल्मीकि ने वानर चिंतन ही बताया। जानकी जी के दर्शन कर लेने के पश्चात सीता जी के प्रति रावण के वचन, उसके बाद जानकी शोक, राक्षसी तर्जन तथा सीता द्वारा शरीर त्याग के प्रयत्न आदि को देखकर श्री हनुमान जी ने अत्यंत सतर्कता और बुद्धिमानी पूर्वक राजा दशरथो नाम आदि कहते हुए अयोध्यापति दशरथ के वर्णन से संक्षिप्त गाथा का आरंभ कर जानकी जी के हृदय में हर्ष, परम हर्ष उत्पन्न कर दिया। यहाँ तक श्री हनुमान जी का सामान्य उद्बोधन था। माँ सीता की प्रथम परमानंदमयी दृष्टि शिशंपा अशोक वृक्ष पर बैठे हनुमान पर श्री हनुमान पर पड़ी। यहाँ से उदयमान सूर्य के समान श्री हनुमत सूर्य का वास्तविक उदय आरंभ हुआ। जानकी जी के मन की अनेक वैकल्पिक शंकाओं को शांत करना, उनके मन में अपने को श्री राम दूत होने का सत्य विश्वास जमाना, बातचीत के बीच बार बार जानकी जी को संदेह उद्वेग आना और उनको अत्यंत गंभीरता पूर्वक शांत करना, श्री हनुमान जी श्री श्री हनुमान जी कुशाग्र बुद्धि का ही कार्य है। अंत में जान की कृपा पात्र श्री हनुमान जी चूड़ामणि लेकर जान की शोकाग्नि से राक्षस समूह को मूषक तुल्य और सिंधु को गोष्पद सदृश बना देते हैं। इस प्रकार उत्तराभिमुख सर्वसिद्ध हनुमान सागर पार जाकर अंगद, जामवन और वानर समूह को अभिनंदित कर उनके सहित श्री राम दर्शन कर प्रथम आनंद कर वचन दृष्टा देवती कहकर पुनः सब वार्ता सुनाकर श्री राम को परम आराधित करते हैं। श्री राम स्वयं हनुमान जी के अतुलित बल पराक्रम से कृत्य हो जाते हैं। श्री हनुमान के पराक्रम से हम सब और 14 भुवन उपकृत हैं। ये श्री राम दर्शन के अग्रदूत श्री राम कृपा के अहुतिक प्रेरक और महर्षि वाल्मीकि के अत्यंत प्रिय पात्र हैं। रामायण महामाला में महामाला के महारत्न और श्री राम भक्तों के अन्यान्याश्रय हैं। उनके गुणगान
गुणगण वर्णन का प्रयास आकाश अवगाहन के समान आत्म साहस परीक्षण है। इसमें भी वस्तुतः श्री हनुमान जी की ही कृपा ही सहायक है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान का अवतरण। भारतीय शास्त्रों में श्री हनुमान जी को वातात्मज, यहाँ वायु पुत्र बताया गया है। श्रीमद् रामायण के बालकांड में महर्षि वाल्मीकि ने भी ब्रह्मा के द्वारा देवताओं को आदेश दिलाया है कि भगवान श्री विष्णु आप लोगों की प्रार्थना से मनुष्य रूप धारण कर दशरथ के पुत्र होकर रावण का वध करेंगे। सब देवता उनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर अपने अपने अंश से ऋष वानर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करें। वहां भी केसरी वानर की स्त्री अंजना के गर्भ से वायु द्वारा हनुमान की उत्पत्ति बतलाई गई है। स्कंद एवं भविष्योत्तर पुराणों में भी कथा आती है कि केसरी की पत्नी अंजना अनपत्य दुख से दुखी होकर मतंग ऋषि के पास जाकर रोती हुई कहने लगी, मुने, मेरे पुत्र नहीं है, आप कृपा पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। तब मतंग ऋषि ने कहा, पंपा सरोवर से पूर्व दिशा में 50 योजन पर नरसिंहाश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण गिरी पर स्वामी तीर्थ है। उससे 1 कोश उत्तर में आकाश गंगा तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप करने से तेरे गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। मतंग ने कहा, ऐसा कहने से वह मतंग के ऐसा कहने से वह नारायणाद्रि पर गई। स्वामी पुष्कराणी में स्नान किया और अश्वत्थ की प्रदक्षिणा एवं वराह भगवान को प्रणाम करके आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाले मुनियों एवं अपने पति की आज्ञा लेकर उपवास करती हुई ब्रह्म भोग छोड़कर तप करने लगी। इसी प्रकार तप करते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब वायु देवता ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया। परिणाम स्वरूप अंजना ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मुनियों ने हनुमान रखा। ब्रह्मांड पुराण में यह प्रसंग कुछ भिन्न प्रकार से आया है। उसके अनुसार त्रेता युग में एक केसरी नाम का असुर उत्पन्न हुआ। उसने पुत्र कामना से श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र जप करते हुए जीतेंद्रिय और निराहार रहकर तप किया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिया और कहा, तू अपने इच्छा अनुसार वर मांग ले। तब केसरी ने कहा, देव देव, यदि आप संतुष्ट हैं और वर देना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो बलवान, संग्राम में विजयी, महाधैर्यवान एवं महाबुद्धिमान भी हो। तब शंकर जी बोले, मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकता, कारण विधाता ने तुझे पुत्र सुख नहीं लिखा है। तथापि एक सुंदरी कन्या दूंगा, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार महान बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर श्री शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। वह असुर मनचाहा वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुछ समय बाद उसके एक लोक विस्मय कारिणी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम दैत्यराज ने अंजना रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष में चंद्रकला की तरह बढ़ने लगी। पिता पुत्रवत ही उस कन्या से प्रेम करता था। वह अपनी समयवयस्क समवयस्क लड़कियों के जब जब कुछ समय बाद उसके एक लोक विस्मय कारिणी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम दैत्यराज ने अंजना रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष में चंद्रकला की तरह बढ़ने लगी। पिता पुत्रवत ही उस कन्या से प्रेम करता था। वह अपनी समवयस्क लड़, लड़कियों में जब खेलती थी, तब उसको देखकर उस दैत्य की आंखें हर्ष से विकसित हो जाती थी और वह तृप्ति का अनुभव करता था। इस तरह समय बीतता गया। एक बार केसरी नामक वानर ने, जो बड़ा पराक्रमी एवं वानरों में श्रेष्ठ था, उस कन्या की याचना की।
तब दैत्यराज ने बड़ी प्रसन्नता से उसे वह कन्या दे दी। केसरी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली अंजना के साथ आनंद से क्रीड़ा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, पर अंजना के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक बार धर्म देवता पुलकसी वन्य जी नीच स्त्री का रूप धारण कर वहां पहुंचे। उनके एक हाथ में था बेंत और दूसरे हाथ में थी एक सूतली। वह स्त्री जोर जोर से यह आवाज लगा रही थी कि किसी को अपने भाग्य के विषय में प्रश्न करना हो तो करे। उसके भाग्य में क्या लिखा है मैं बता दूंगी। इस प्रकार सबके हाथ की रेखाएं देखती और उन्हें फल बताती हुई वह अंजना के पास पहुंची। तब अंजना ने उसको सुंदर आसन देकर बैठाया और स्वर्ण पात्र में मुक्तिक रूपी तंडुल उसके सामने रखकर उसको सभी प्रकार से संतुष्ट करके पूछा, देवी तेरे भाग्य में पुत्र सुख है या नहीं? सत्य सत्य कहो। यदि मुझे एक बलवान पुत्र हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार सब कुछ दूंगी। तब वह पुलकसी बोली, तुझे बलवान पुत्र अवश्य हो प्राप्त होगा, यह मैं धर्म की शपथ खाकर कहती हूँ। तू चिंता मत कर, किंतु मैं जैसा बताऊं उसी प्रकार तू नियम पूर्वक तप की कर। श्री वेंकटाचल पर्वत पर 7,000 वर्ष तक तप करने से तुझे मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर पुलकसी जैसी आई थी वैसे ही चली गई। तब अंजना उसके कथना अनुसार वेंकटाद्रि पर आकाश गंगा के पास जाकर, जहाँ बहुत से सिद्ध महात्मा वास करते थे, केवल वायु भक्षण कर वायु देवता का ध्यान करती हुई दारुण तप करने लगी। कुछ दिनों बाद आकाश गंगा से यह आकाशवाणी हुई कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरा भाग्य खुल गया। रावण नाम का राक्षस बड़ा दुष्ट होकर सब लोगों को रुलाएगा। वह सबकी सुंदर सुंदर स्त्रियों को हरण करके लाएगा। उसका नाश करने के लिए भगवान श्री हरि रघुकुल में श्री राम रूप से अवतार लेंगे। उनकी सहायता करने के लिए बड़ा पराक्रमी बलशाली धैर्यवान जितेंद्री और अप्रमेय गुण वाला एक तुम्हारा पुत्र भी होगा। वह यह आकाशवाणी सुनकर अंजना परम प्रसन्न हुई। उसने यह सब वृतांत केसरी को बतलाया। वह भी अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा करने लगा। अंजना का गर्भ क्रमशः बढ़ने लगा और 10 मास पूर्ण होने पर श्रावण मास की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में कमल नयनी अंजना ने सूर्य देव के समय कानों में कुंडल एवं और यज्ञोपवीत धारण किए हुए कोपिन पहले कोपिन पहने, जिसका रूप मुख पूछ और अधोभाग वानर के समान लाल था, ऐसे स्वर्ण के समान रंग वाले सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हनुमान जी के जन्म की कथाएं पुराणों में विभिन्न प्रकार से मिलती हैं। कल्प भेद से भी ये वे सभी सत्य ही हैं। हमें तो भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। हरिओम साईं जी। ये बेटा साहिल आ गया? हाँ साईं जी, मैं अभी नहीं पहुंची, तुम नहीं हितेश ही पहुंचे? आया। अच्छा, ठीक है। जी साईं जी। कथा को विराम कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। जी साईं जी।